हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 121। जैसे वो स्कूल पहुंचेगा हम कक्षा शुरू कर देंगे। जैसे ये होगा जैसे वो होगा। तो इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और अपनी स्पीच में आप इनको कैसे कर सकते हैं इंक्लूड, ये सब करेंगे डिटेल में चर्चा। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर वो ज़रूर कर दीजिएगा। आपको भी पता है हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए ये काफ़ी इंकरेजिंग होता है। और आपके लिए तो फ्री है, तो कीजिएगा ज़रूर। करते हैं शुरुआत। जैसे वो स्कूल पहुंचेगा हम कक्षा शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम एज सून एज से शुरुआत करेंगे। और ये आपको भी पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता भी होगा कि एज सून एज एक ऐसा फ्रेज है जिसके साथ आपको कभी भी फिक्स्ड एक टेंस नहीं होता कि इसके साथ हमेशा फिक्स टेंस ही आएगा। तो यहाँ पर वह स्कूल पहुंचेगा तो ही, और ये सुन के कि पहुंचेगा वाली बात हो रही है तो आपको लगेगा कि अच्छा चलो यहाँ पे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो पहुंचने के लिए आप रीच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी देंगे। एज सुन एज ही रीचेज स्कूल। उसके बाद क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो हम पहले कॉमा लगाएंगे। हम कक्षा शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आप कहेंगे वी विल स्टार्ट, और कक्षा के लिए आप कहेंगे द क्लास। अरे कॉल्स हो गया है तो एज सुन एज ही रीचेज स्कूल वील स्टार्ट द क्लास। पहले वाले क्लॉज में हमने प्रेजेंट का इस्तेमाल किया और फ्यूचर का इस्तेमाल हमने दूसरे क्लॉज में किया, जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो एज सुन एज ही रीचेज स्कूल वी विल स्टार्ट द क्लास। जैसे वे खाना तैयार करेंगे हम खा लेंगे। अब तो ये आपके लिए एकदम से पीस ऑफ केक रहेगा। सो एज सुन एज वे तैयार करेंगे, दे तैयार करने के लिए आप प्रिपेयर का इस्तेमाल करते हैं। सो दे प्रिपेयर द फूड, हम खा लेंगे। वील ईट, सिंपल है ना। एज सुन एज दे प्रिपेयर द फूड वील ईट। जैसे तुम इसे पढ़ोगे मुझे बताओ। एज सुन एज यू रीड दिस, अब मुझे बताओ के लिए आप टेल मी मत कहिए, लेट मी नो का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर। मतलब मुझे इसकी जानकारी दो, यही कहने की बात हो रही है यहाँ पर। सो एज सुन एज यू रीड दिस लेट मी नो। जैसे ही उसने काम पूरा किया वह घर चला गया। एज सून एज ही फिनिश्ड द जॉब, या फिर आप चाहें तो टास्क भी कह सकते हैं। एज सून एज ही फिनिश्ड द टास्क, द वर्क, द जॉब, वह घर चला गया। ही वेंट होम। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस पास में ही रहा। एज सुन एज ही फिनिश्ड द जॉब ही वेंट होम। फिर आता है अगला स्टेटमेंट जिसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम बाहर जाएंगे। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स, हम बाहर जाएंगे। विल गो आउट या फिर विल स्टेप आउट, दोनों ही इस्तेमाल हो सकता है। विल गो आउटसाइड का भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर, वो भी सही है। फिर आता है जैसे वह कहेगा हम उसे मदद करेंगे। जैसे वो कहेगा एज सुन एज ही सेज, तो हम क्या करेंगे, हम मदद करेंगे। वी विल हेल्प हिम। एज सुन एज ही सेज विल हेल्प हिम। जैसे ही आप मुझे संदेश भेजेंगे मैं जवाब दूंगा। एज सुन एज यू सेंड अ मैसेज टू मी, मैं जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई। एज सुन एज यू सेंड अ मैसेज टू मी आई विल रिप्लाई। जैसे हम होटल पहुंचे हमें कमरा मिल गया। एज सुन एज वी रीच्ड द होटल, हमें कमरा मिल गया। वी फाउंड, अब एक खास कमरा मिला मिला होगा तो हम द रूम कहेंगे। एज सुन एज वी रीच द होटल वी गॉट द रूम। जैसे मैं वहां पहुंचा वे सब चले गए थे। एज सुन एज आई रीच्ड देयर, पहुंचने के लिए रीच का फिर से इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। वे सब चले गए थे। अब देखिए पहुंचने का काम बाद में हुआ, वो लोग पहले ही जा चुके थे, तो आप कहेंगे दे हैड लेफ्ट। जैसे ही वह पढ़ाई खत्म करेंगे वह छुट्टियों पर जाएंगे। अब देखिए बेशक यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन रिस्पेक्टफुली कहा जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर करेंगे कहा जा रहा है, लेकिन है ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही। तो एज सुन एज का इस्तेमाल आपने यहाँ भी करना है। और पढ़ाई ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करने के लिए यहाँ पर फिनिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पढ़ाई के लिए स्टडीज़ का इस्तेमाल करेंगे आप।
और वह छुट्टियों पर जाएंगे तो वेकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप छुट्टियों के लिए। अब इन सबको बनाइए, मतलब मिलाइए, बनाइए एक प्रॉपर सेंटेंस, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। फिर से एक बार, जैसे वो पढ़ाई खत्म करेंगे वो छुट्टियों पर जाएंगी, इसका ट्रांसलेशन आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। मिलते हैं जल्दी।